नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आदमी के व्यक्ति के भविष्य को जानने की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं और उसमें एक पद्धति है सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आपके शरीर से, उसके लक्षणों से आपके भाग्य के बारे में जाना जाता है और उसी क्रम में आपके शरीर पर जो तिल हैं उनके माध्यम से आपके भविष्य को समझा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके शरीर के अलग अलग स्थान के तिल आपके भाग्य और आपके जीवन के बारे में क्या बताते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 3:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके शरीर पर जो तिल पाए जाते हैं उनका आपके जीवन पर, भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। तो शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के चिन्ह और लक्षणों के अर्थ की चर्चा की गई है। ये भी बताया गया है कि शरीर के जो अलग अलग लक्षण हैं, शरीर के जो अलग अलग चिन्ह हैं, इनका प्रभाव क्या है। इन चिन्हों में तिल, मत्स्य और अन्य विशेष आकृतियां आती हैं। शरीर के तिलों के माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। 2 बातें तिलों के माध्यम से तुरंत पता चलती हैं। एक बात कि आपका स्वभाव कैसा है और दूसरा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो आपका स्वभाव और आपकी आर्थिक स्थिति, इसके बारे में तिल आपके शरीर में जगह जगह संकेत देते रहते हैं। तिलों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, खूब व्यस्तता रहेगी।
नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। चेहरे पर जो तिल होते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। गाल पर जब तिल होता है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जिन लोगों के गाल पर तिल होता है, सामान्यतः ऐसे लोग बड़े धनवान होते हैं। नाक पर अगर तिल हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष भी बहुत होता है। नाक के नीचे अगर किसी के तिल हो अपर लिप पर, तो इसका मतलब व्यक्ति के ढेर सारे चाहने वाले होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति कम लोगों से ही जीवन में जुड़ेगा। माथे पर अगर तिल है आपके, तो इसका मतलब है आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे, लगभग उम्र के 28-30 साल तक, और बाद में काफी धनवान होंगे। होठों पर अगर तिल है, किसी के होंठ पर ही अगर तिल है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव का है, रोमांटिक है, और ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता रहता है। यानी आपके चेहरे के अलग अलग हिस्से का तिल आपकी आकर्षण क्षमता, आपके प्रेम और आपके धन के हालात को बताता है। शरीर के अन्य जगहों के तिल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, परिवार की समस्या हल होगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, संपत्ति के कार्य करने के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न एकता जी ने हमें लिखा है और एकता जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1992, सुबह के 7:35। जन्म स्थान है धुलिया, महाराष्ट्र। में लिखती हैं मुंबई से। एकता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एकता, आपकी कुंडली में विवाह होने की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं और बड़ी मुश्किल से विवाह होने के योग बनते हैं। 2027 की शुरुआत में आपका विवाह हो सकता है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद 2027 में विवाह होगा। लेकिन आप जब भी विवाह करिएगा सोच समझकर ही विवाह करिएगा। आपका विवाह जल्दी हो और आपका आने वाला जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चेहरे पर तिल आपके व्यक्तित्व और धन को बताता है। शरीर के अन्य स्थानों पर तिल का क्या अर्थ है? हाथ के अगर बीचों बीच में तिल हो, किसी पर्वत पर ना हो, तो ये संपन्नता दे सकता है। लेकिन अगर ये किसी पर्वत पर हो या अंगुलियों पर हो तो ये दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। पैरों के तलवे में अगर तिल हो तो व्यक्ति हमेशा घर से दूर जाता है और घर से दूर जाकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सीने पर अगर तिल हो तो ये बताता है कि व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना जीवन में करना पड़ेगा। अगर पेट पर तिल हो तो ये व्यक्ति को धन तो देता है लेकिन स्वास्थ्य खराब करता है। तिल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। बहुत बार शरीर पर काले तिल के अलावा लाल तिल भी होता है। तो लाल तिल क्या होता है और इसका क्या अर्थ है? देखिए, लाल तिल संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों का प्रतीक होता है। अगर लाल तिल चेहरे पर है तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। अगर ये बाहों पर हो, भुजा पर हो, तो आर्थिक मजबूती लाता है। अगर लाल तिल सीने पर हो तो व्यक्ति विदेश जाता है और बहुत धन कमाता है। अगर किसी के पीठ पर लाल तिल हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हालांकि साहस दिखाते समय कभी कभी ऐसे लोग दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। देखिए, जो तिल होते हैं वो आपके हाथ में या आपके शरीर में बनते हैं आपकी दशाओं के हिसाब से। जैसे आपका कोई बुरा वक्त आ रहा है तो आपके हाथ में, शरीर पर तिल आ जाएगा, और जब वो बुरा वक्त बीत जाएगा तो वो तिल अपने आप चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर कोई अशुभ तिल है, हाथ में है या चेहरे पर है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी से या मेकअप से, कॉस्मेटिक्स से उसको हटाने का प्रयास करते हैं। आपके तिल हटाने से उसका प्रभाव कभी ख़त्म नहीं होगा। आप कितनी भी सर्जरी करा के हटा लें, उसका जो प्रभाव है वो हमेशा बना रहेगा। जब तिल अपने आप आता है बुरे समय में या अच्छे समय में, तो अपने आप चला भी जाता है। जब वो अपने आप मिट जाता है या अपने आप धुंधला हो जाता है, हट जाता है, तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर कम हो जाता है या उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। आपकी हथेलियों का जो स्थान है, इसमें पूरे अलग अलग तिल का मतलब बहुत विशेष और अलग अलग होता है। उसको सामुद्रिक शास्त्र में विस्तार से आप समझ सकते हैं। ये जो चंद्रमा का पर्वत है सबसे किनारे, इस पर तिल होने के मतलब दो बड़े भयंकर मतलब होते हैं। पहला ये कि जल में डूब सकते हैं, जल से खतरा है, और दूसरा मतलब ये है कि मानसिक रूप से डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा पर तिल केवल निगेटिव समय तक ही रहता है। जैसे निगेटिव समय समाप्त होता है, वो तिल अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हाथ में अगर तिल हो और मुट्ठी बंद करने पे मुट्ठी के अंदर आ जाए तो आदमी बड़ा धनवान होता है। क्या ऐसा है? देखिए, हाथ की जो हथेली है ना, इसमें ये सब पर्वत हैं। अगर किसी पर्वत पर तिल होगा, चाहे वो मुट्ठी बंद करने पे अंदर ही रहता हो, लेकिन अगर किसी पर्वत पर तिल होगा तो उस ग्रह को वो तिल कमजोर करेगा। अगर किसी पर्वत पर ना हो, हाथ के बीचों बीच में हो और मुट्ठी बंद करने पे अंदर हो जाए, तब आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति भाग्यवान है, व्यक्ति के पास धन बहुत होगा। दाहिने हाथ के बीच में तिल हो तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, और बाएं हाथ के बीच में तिल हो तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है लेकिन खर्च भी बहुत करता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति लाभ के योग हैं। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, काम की अधिकता रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा।
आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अमित कुमार ने हमें लिखा है और अमित कुमार हमें मेल लिखते हैं राजस्थान से। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1973, जन्म का समय दोपहर के 1:10, जन्म का स्थान है ब्यावर। मेल लिखते हैं जयपुर से। अमित कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना ठीक होगा? अमित, आपकी कुंडली मुख्यतः व्यापार वाली ही है और आप व्यापार में ही जाएंगे। फरवरी 2026 के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और आप व्यापार में भी जाएंगे। ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फरवरी 26 तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा, किसके लिए मंगलमय होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को। चोट चपेट लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज कामदेव की उपासना करने से शीघ्र और अच्छे विवाह का वरदान मिलता है। आज कामदेव की उपासना करिएगा और आज शुभ और मंगल कार्य नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।